कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत से गांव को दिखाया जाता है जहां के लोग आज काफी खुश थे क्योंकि वहां की आज एक डायन मर गई थी। कुछ देर बाद वहां एक परी आती है जिसका नाम ग्लिंडा होता है। ग्लिंडा इस बात को कंफर्म करती है कि डायन सच में मर गई है। ये सुन के गाँव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी उनमें से एक बच्ची पूछती है क्या डायन सच में बुरी थी। ग्लिंडा ये सुन के कहती है कि ये सवाल काफी अच्छा है क्योंकि लोग बुरे पैदा नहीं होते बल्कि समाज उन्हें बुरा बना देता है। कुछ देर बाद ग्लिंडा जब वहाँ से जाने लगी तभी एक और लड़की उससे पूछती है क्या डायन तुम्हारी दोस्त थी। ग्लिंडा ये सुन के सीरियस हो जाती है और फिर सभी को पूरी कहानी सुनाने लग जाती है। अगला सीन हमें अतीत का दिखाया जाता है जब डायन जिसका नाम अल्फबा होता है उसका जब जन्म हुआ था तो वो जन्म से ही हरी थी जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे अपनाने से मना कर दिया। अल्फबा सिर्फ हरी पैदा नहीं हुई थी बल्कि उसे जादू भी आता था। जब वो दुखी होती थी या गुस्से में होती थी तब वो चीजों को हवा में उड़ा देती थी। उसका रंग हरा होने की वजह से उसे बाकी के लोग भी पसंद नहीं करते थे। कुछ समय बाद उसकी एक छोटी बहन भी होती है जो कि दिखने में तो काफी खूबसूरत थी लेकिन वो फिजिकली चैलेंज थी जिसकी वजह से उसके पैर काम नहीं करते थे। अल्फबा के डैड भी उसकी बहन को ही प्यार करते थे। ग्लिंडा बताती है कि ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ था जब वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गई थी जहाँ पे अल्फबा भी अपनी बहन का एडमिशन करवाने आई थी। केयर टेकर जब अल्फबा की बहन को ले जाने लगी तो अल्फबा उन्हें ले जाने से मना करती है लेकिन जब केयर टेकर उसकी बात नहीं सुनती तो अल्फबा को गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसका जादू चल जाता है और सारी चीजें तहस नहस हो जाती है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है जो खुद भी एक जादूगरनी थी और ताकि सभी स्टूडेंट अल्फबा को बुरी नजर से ना देखें इसीलिए वो कहती है कि ये जादू मैंने किया है। फिर प्रिंसिपल अल्फबा को उनके साथ पढ़ाई करने को कहती है ताकि वो अपने जादू पे कंट्रोल करना सीख सके। अल्फबा को ये सुन के पहले तो काफी खुशी होती है लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके डैड उसकी पढ़ाई के लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे। प्रिंसिपल उससे कहती है कि तुम्हारे डैड को मनाना मेरा काम है। उसके बाद प्रिंसिपल अल्फबा से कहती है कि तुम ग्लिंडा के साथ रहोगी। अल्फबा जब रूम में जाती है तो देखती है कि सारी जगह ग्लिंडा ने अपना ही सामान रखा हुआ था। ग्लिंडा अल्फबा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो जादू तुमने ही किया था लेकिन अल्फबा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। ग्लिंडा जब जिद कर रही होती है कि वो जादू मुझे भी सिखाओ तभी अल्फबा को गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो खिड़की अचानक से बंद हो जाती है और उसका कांच टूट जाता है। अगले दिन क्लास शुरू होती है जहाँ पे प्रोफेसर आते हैं जो कि असल में एक बकरी थे। वो ग्लिंडा का नाम सही से नहीं ले पाते जिसकी वजह से उन पर सब हंसने लगते हैं। अल्फबा वहाँ उनका सपोर्ट करती है क्योंकि उसने भी इस तरह की काफी चीजें झेली थी। प्रोफेसर सबको बताते हैं कि पहले जानवर पढ़ाई किया करते थे लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब सूखा पड़ गया और इंसानों की फसल नहीं हो पाई जिसकी वजह से उन्होंने जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया। तभी प्रोफेसर जब वहाँ पे बोर्ड पलटते हैं तो उस पर भी जानवरों को लेके काफी कुछ गलत लिखा हुआ था। ये देख के प्रोफेसर काफी दुखी होते हैं और पूरी क्लास को डिसमिस कर देते हैं। क्लास के खत्म होने के बाद अल्फबा प्रोफेसर के पास रुकती है कि अल्फबा की प्रोफेसर से अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले सीन में अल्फबा प्रिंसिपल के पास होती है जो कि उसे जादू पे काबू पाना सिखा रही होती है लेकिन जब अल्फबा अपने जादू से पास में रखे सिक्के को नहीं उठा पाती तो प्रिंसिपल प्रोफेसर के बारे में बात करने लग जाती है कि उनके साथ आज क्लास में काफी गलत हुआ। ये सुन के अल्फबा को काफी गुस्सा आता है जिसके बाद वो सिक्का अल्फबा के जादू की वजह से उड़ के एक कांच को तोड़ देता है। ये देख के प्रिंसिपल काफी खुश हो जाती है। रात को अल्फबा प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है। तभी प्रोफेसर और बाकी के जानवर मिलकर अपने बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इंसान उन्हें हटाना चाहते हैं। तभी वहाँ पे लेपर्ड अल्फबा को देख लेता है। प्रोफेसर अल्फबा को अंदर बुला लेते हैं। अल्फबा प्रोफेसर से कहती है कि अगर जानवरों के साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा है तो हमें विजर्ड को बताना चाहिए। प्रोफेसर अल्फबा को समझाते हैं कि यहाँ तुमने जो कुछ भी सुना वो किसी को मत बताना। अल्फबा जब प्रोफेसर के घर से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही होती है तो बीच में जंगल पड़ता है। जंगल में अल्फबा एक प्रिंस से टकरा जाती है। अगले दिन हमें पता लगता है कि इस प्रिंस ने भी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। ग्लिंडा भी प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। प्रिंस को देख के यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं लेकिन प्रिंस किसी को भी भाव नहीं देता। ग्लिंडा बार बार प्रिंस के सामने आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। प्रिंस भी ये देख के उसके साथ दोस्ती कर ही लेता है। ग्लिंडा जब प्रिंस को लाइब्रेरी दिखा रही होती है तभी हमें पता लगता है कि ये काफी बिगड़ा हुआ प्रिंस था जो कि किताबों पर चढ़ने लगता है और गाना गा के सबको नचाता है। सारे ही स्टूडेंट प्रिंस के साथ नाच रहे होते हैं सिवाय अल्फबा के। उसके बाद एक लड़का ग्लिंडा को डांस के लिए इनवाइट करता है लेकिन ग्लिंडा को तो प्रिंस पसंद था इसलिए ग्लिंडा उस लड़के को अल्फबा की बहन से पूछने को कहती है। फिर वही लड़का जब अल्फबा की बहन से पूछता है तो वो मान जाती है। अल्फबा की बहन जब ये बात अल्फबा को बताती है तो अल्फबा उसे समझाती है कि ये कोई ग्लिंडा की चाल होगी लेकिन अल्फबा की बहन तो उसकी एक भी सुनना नहीं चाहती थी। ग्लिंडा ने उसकी काफी मदद की थी। आज रात को यूनिवर्सिटी में पार्टी थी। सभी स्टूडेंट उसी पार्टी में शामिल होने वाले थे। ग्लिंडा काफी अच्छे से तैयार होती है ताकि वो प्रिंस पे डोरे डाल सके लेकिन ग्लिंडा के पास एक जादूगरनियों वाली हैट होती है जो कि वो अल्फबा को देती है और पार्टी में उसे लगा के आने को कहती है। अल्फबा को लगता है कि शायद ग्लिंडा उसकी परवाह करने लगी है इसीलिए वो हैट पहन के पार्टी में आती है। ग्लिंडा जब पार्टी में आती है तो सभी उसे घूरने लग जाते हैं इसीलिए ग्लिंडा अकेले ही डांस करने लगती है। उसका ये अजीब सा डांस देख के सभी उस पे हंसने लगते हैं।
ग्लिंडा को ये देख के काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो भी अल्फाबा के साथ मिलकर उसका डांस करने लगती है। ये देख के फिर सभी लोग अल्फाबा का डांस करने लगते हैं। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाने पे सब अल्फाबा को पसंद करते हैं। खैर अल्फाबा जा रही थी इस वक्त अपने प्रोफेसर से मिलने। अब क्योंकि जानवर इस दुनिया में सेफ नहीं रहे थे, इसलिए प्रोफेसर और बाकी जानवर इस दुनिया को छोड़ के अलग जा रहे थे। आज उनकी आखिरी क्लास थी, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से चले जाते, एक टीचर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आती है और प्रोफेसर को जबरदस्ती ही उठवा लेती है। अल्फाबा को ये देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो मदद तो करना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब उन प्रोफेसर की जगह पे एक नया प्रोफेसर आ गया था, जिसने एक पिंजरे में एक शेर के बच्चे को लाया था, जो सभी स्टूडेंट को बताता है कि अब जानवर हमारे साथ नहीं बल्कि हमारी कैद में रहा करेंगे, जिसकी वजह से वो बोलना भी सीख नहीं पाएंगे। ये सब सुन के अल्फाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इससे जानवरों को कैद करने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अल्फाबा के गुस्से की वजह से उसका जादू चलने लगता है और सारे फ्लावर्स हवा में उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट बेहोश हो जाते हैं सिवाय प्रिंस और अल्फाबा के। फिर अल्फाबा और प्रिंस उस शेर के बच्चे को उठाते हैं और जंगल में लेके जाते हैं। पीछे से प्रिंसिपल जब उनकी क्लास में आती है तो सभी बच्चों को बेहोश देख के वो समझ जाती है ये सब कुछ अल्फाबा ने किया है, और ये सब कुछ देख के वो काफी खुश होती हैं और एक बड़े जादूगर को एक खत लिखती हैं। यहाँ जंगल में प्रिंस और अल्फाबा की किसी बात पर बहस हो जाती है। प्रिंस जब वहाँ से जाने लगता है तो अल्फाबा उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगले दिन अल्फाबा को यूनिवर्सिटी में सभी के सामने एक लेटर मिलता है, जहाँ उसने सबसे बड़े जादूगर ने इनवाइट किया था। फिर अल्फाबा ने जादूगर से मिलने का फैसला कर लिया। अल्फाबा को लेने के लिए एक काफी खूबसूरत ट्रेन भी आती है। अब जब वो जा रही थी तो सभी उससे मिलने आते हैं। प्रिंस उसके लिए गुड लक फ्लावर भी लाता है और ग्लिंडा भी उससे मिलने आती है। ग्लिंडा यहाँ अल्फाबा को बताती है कि अब प्रिंस और उसकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही, वो उससे नाराज सा रहता है। ये सुन के अल्फाबा को भी थोड़ा सा दुख हुआ। अब अल्फाबा ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन चलना शुरू कर देती है। तभी ग्लिंडा उसे एक लेटर पकड़ा देती है, जिसमें लिखा था कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं सकती। अल्फाबा ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ के उसे ट्रेन में खींच लिया। उसके कुछ ही देर बाद ये लोग एमराल्ड सिटी पहुँच चुके थे। यहाँ इन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। सभी लोग इनके आने से नाच गा रहे थे। इसके बाद इन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहाँ ये विजर्ड से मिलते हैं। विजर्ड ही वो जादूगर था जिसने अल्फाबा को लेटर लिखा था। ये जादूगर अल्फाबा को फ्यूचर का शहर दिखाता है कि ये शहर फ्यूचर में कैसा होने वाला है। वो शहर काफी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ जादूगर अल्फाबा को उसका एक छोटा सा पुतला भी दिखाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि इस महल पे अल्फाबा हुकूमत करेगी। उसके बाद अल्फाबा कहती है कि मेरी इच्छा कहीं पे भी हुकूमत करने की नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ जानवरों की मदद करना चाहती हूँ। इसमें मुझे आपकी जरूरत है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाती है। तभी विजर्ड के कहने पे एक बंदर एक जादुई किताब पर से कपड़ा हटाता है। विजर्ड अल्फाबा से कहता है कि इस बंदर को उड़ने का बहुत शौक है और इसे तुम इसके पर दे सकती हो। के कहने पे अल्फाबा वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसका जादू काम भी करने लगा था। अल्फाबा खुश थी कि उसने जानवर की मदद की, लेकिन वो देखती है कि वो बंदर काफी ज्यादा दर्द में होता है। उसके बाद अल्फाबा जब इस जादू को बंद करने के लिए मंत्र को उल्टा पढ़ती है, तब भी इसका असर खत्म नहीं होता। गुस्से में आके अल्फाबा ने जादूगर से कहा कि इस मंत्र को बंद कैसे किया जा सकता है। तब जादूगर बताता है कि उसकी भी पावर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इस किताब के मंत्र को पढ़ पाए, क्योंकि ये काम अल्फाबा ने किया था। इसका मतलब था कि अल्फाबा काफी ज्यादा ताकतवर थी और अब जो कुछ भी हो रहा है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ये देख के अल्फाबा को काफी ज्यादा दुख होता है। अल्फाबा जब बाहर आकर देखती है तो सभी बंदरों के पंख आ चुके थे और वो सभी बंदर दर्द से तड़प रहे थे। ये देख के वो समझ गई कि जादूगर और प्रिंसिपल दोनों ने ही मिलकर उसे फंसाया है, क्योंकि ये दोनों ही जानवरों को पसंद नहीं करते थे और उस दिन प्रोफेसर को भी इन्होंने ही हटवाया था और अपना मतलब निकालने के लिए इन्होंने मासूम अल्फाबा का यूज किया। ये सब जानने के बाद अल्फाबा को काफी गुस्सा आता है और वो जादू किताब लेके वहाँ से भाग जाती है। उसको भागता देख के प्रिंसिपल ग्लिंडा को जादू सीखने का ऑफर देती है और अल्फाबा को वापस लाने को कहती है। ग्लिंडा तो हमेशा से जादूगरनी बनना चाहती थी, इसीलिए वो अल्फाबा को वापस लाने के लिए उसके पीछे जाती है। अब यहाँ जिन बंदरों को पर मिल चुके थे, प्रिंसिपल उन सभी बंदरों को अल्फाबा के खिलाफ भड़काती है और कहती है कि तुम्हारे इस दर्द का रीजन अल्फाबा है, इसीलिए तुम्हें उसे पकड़ कर लाना होगा। ग्लिंडा अल्फाबा के पास पहुँच जाती है और उसे उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन अल्फाबा उसकी बात नहीं सुनती। अब अल्फाबा एक ऐसे रूम में आ गई थी जहाँ पे एक हॉट एयर बलून था। अल्फाबा और ग्लिंडा जब उस हॉट एयर बलून में बैठकर निकलने वाले थे, तभी ऊपर का दरवाजा बंद होने लगता है, जिसकी वजह से उनका हॉट एयर बलून वहीं पे फट जाता है। इधर दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल हर जगह ये खबर फैला देती है कि अल्फाबा एक चोर है और वो उनकी जादुई किताब लेकर भाग गई है। ये सुन के सभी को काफी बुरा लगता है और वो सभी अल्फाबा से नफरत करने लगे थे। ये खबर अल्फाबा और ग्लिंडा ने भी सुन ली थी, जिससे सुन के अल्फाबा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन ग्लिंडा उसे समझाती है कि तुम जाओ और प्रिंसिपल से माफी मांग लो। लेकिन अल्फाबा अब ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। उसके साथ जितना बुरा हो गया था, इससे ज्यादा बुरा वो देखना नहीं चाहती थी। अल्फाबा
अल्फाबा ने उसी जादुई किताब को खोला और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ग्लिंडा उसे रोकती रही, लेकिन अल्फाबा ने अपना मंत्र जारी रखा। तभी उसके पास एक उड़ती हुई झाड़ू आ जाती है। उस झाड़ू को लेके अल्फाबा वहाँ से निकल गई। अल्फाबा के वहाँ से जाते ही प्रिंसिपल ने ग्लिंडा को अपने साथ मिला लिया और उसे जादू सिखाने का ऑफर किया और कहती है कि हम दोनों मिलकर अल्फाबा को ढूंढेंगे। अल्फाबा ने जब देखा कि ग्लिंडा ने भी प्रिंसिपल से हाथ मिला लिया है तो उसका दिल टूट गया। अल्फाबा को लगा था कि ग्लिंडा शायद प्रिंसिपल से हाथ नहीं मिलाएगी, लेकिन जब उसने प्रिंसिपल को ग्लिंडा के साथ देखा तो उसका दिल टूट गया और उसने इस पूरे शहर को अंधेरे में रहने का कर्ज दे दिया। इसके बाद ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।